क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल मैसेज या पोस्ट किसी की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है? हाँ, आज इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जिसे हम कहते हैं साइबर बुलिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एडवोकेट डॉक्टर प्रतिभा कुशवाहा। तो आज हम बात कर रहे हैं साइबर बुलिंग के बारे में। साइबर बुलिंग इंटरनेट से जुड़ा हुआ एक ऐसा अपराध है जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसमें टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करके किसी को हैरेस या थ्रेटन किया जाता है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसे कैसे पहचाना जाए और लीगली इसमें हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो टीनेजर होते हैं वो साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी एज ग्रुप्स में ये जो साइबर बुलिंग है वो परेशान नहीं करती, ऐसा नहीं है। नेगेटिव, ये सभी को बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है। तो इसमें जो बहुत सारी जो बहुत बेसिक चीज़ें जो शामिल हो सकती हैं वो हो सकती हैं किसी को थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजना, एम्बैरेसिंग फ़ोटोज़ या वीडियो शेयर करना, किसी को ग्रुप से निकाल देना, या फिर पब्लिकली या किसी सोशल मीडिया पे इस तरह के किसी के बारे में जो ऑब्ससीन मैसेजेस हैं या पोस्ट वगैरह डालना, फेक प्रोफाइल्स बना देना, किसी के बारे में र्यूमर्स फैलाना, ये सारी बातें साइबर बुलिंग में शामिल हो सकती है। कई बार टीनेजर्स या बच्चों को ये लग सकता है कि ये तो सिर्फ एक मजाक है, तो वो किसी के साथ भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। या कुछ जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो स्कैमस्टर्स होते हैं, वो जानबूझ के लोगों को परेशान करने के लिए, मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए या किसी और वजह से ब्लैकमेल करने के लिए या अपनी किसी बात को मनवाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो कई बार काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। ये स्टार्ट हो सकता है जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लो सेल्फ एस्टीम या फिर एक्सट्रीम केसेस में ये सुसाइडल भी हो सकता है। तो इंडिया में जो साइबर बुलिंग के जो अपराध हैं उन्हें आईपीसी में डील किया जाता है और आईटी एक्ट में भी इससे डील किया जाता है। जो आईटी एक्ट का सेक्शन 66A है वो बेसिकली इन अपराधों से डील करता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने 66A को स्ट्राइक डाउन किया था, लेकिन इसके कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो अभी भी यूज़ में हैं। जो 66A है वो किसी को ऑफेंसिव मैसेजेस भेजने के अगेंस्ट में है और उसी से डील करता है। आईटी एक्ट का सेक्शन 66C थेफ्ट और इम्पर्सोनेशन से डील करता है। आईटी एक्ट का सेक्शन 66E किसी की प्राइवेसी वायलेट करने के लिए उसकी पर्सनल इमेजेस को वायरल करना या पब्लिश करना, इसको क्रिमिनलाइज करता है। आईपीसी में सेक्शन जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट को एड्रेस करने के साथ साथ ऑनलाइन हरासमेंट को भी कैटर करते हैं। आईपीसी का सेक्शन 354A ऑनलाइन हरासमेंट को एड्रेस करता है। आईपीसी का सेक्शन 499 डिफेमेशन से डील करता है। अगर किसी की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन पोस्ट या पब्लिश किया जाता है या किसी भी और मीडिया के द्वारा उसको डिफेम करने की कोशिश की जाती है तो आईपीसी का सेक्शन 499 उसको डील करता है। इसके अलावा आईपीसी का जो सेक्शन 507 है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन से डील करता है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एनोनिमस कम्युनिकेशन इज ऑल्सो डेल्ट इन दिस सेक्शन। याद रखिए, साइबर बुलिंग सिर्फ एक ऑनलाइन मजाक नहीं है, इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और लॉ में भी इसके अगेंस्ट काफ़ी स्टर्न एक्शंस लिए गए हैं, काफ़ी स्टर्न पनिशमेंट्स बताए गए हैं। इंडिया में NCPCR मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी की हुई हैं जिससे कि स्कूल्स में होने वाले इस तरह के साइबर बुलिंग को कंट्रोल किया जा सके। अंडर दीज गाइडलाइंस स्कूल्स में इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना, इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसे किस तरह से रिपोर्ट करना है, इसमें किस तरह की काउंसलिंग उन बच्चों को दी जाएगी, ये सभी कुछ इस गाइडलाइन में शामिल है। साइबर बुलिंग को रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने एविडेंसेस कलेक्ट कीजिए। जो भी स्क्रीनशॉट, मैसेजेस, कॉल रिकॉर्ड्स या कोई भी सोशल मीडिया का पोस्ट जो आपको थ्रेटन कर रहा है उसे आप अपने पास सेव करें। बुली को रिप्लाई ना करें बल्कि उसे ब्लॉक करें। हर सोशल मीडिया के पास टूल्स होते हैं जहां आप सोशल मीडिया में भी इन सब चीज़ों की इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं इनकी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लीगल हेल्पलाइंस हैं उन पे आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म करें, अपने बड़ों को, एडल्ट्स को या जो भी आपके गार्जियंस हैं उनको इन्फॉर्म करें और इसके लिए हेल्प सीख करें। याद रखिए, अगर आप अकेले इससे डील करने जाएंगे तो हो सकता है इसमें आप और ज़्यादा फंस जाएं। टेक हेल्प एंड क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू। साइबर बुलिंग एक सीरियस ऑफेंस है, इसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ समझें और अपनी
और दूसरों की ऑनलाइन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। अगर आप किसी को इस तरह के क्राइम में इंडल्ज होते हुए देखते हैं तो प्लीज़ रिपोर्ट दिस इमीडिएटली। और अगर कोई इससे परेशान है तो वो इस वीडियो में बताए गए तरीक़ों से अपनी हेल्प ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। गवर्नमेंट हेल्पलाइंस पे कांटेक्ट करके उससे सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा सीवियर केसेस में आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो प्लीज़ राइट टू मी इन कमेंट सेक्शन। आगे आने वाले वीडियोज़ में और भी इसी तरह की जानकारी मैं लेकर आऊँगी।